हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके हमने 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स क्लास 6 से, तो जो डाउट है वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट कर रखा है 8th चैप्टर डेसिमल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जो बिलोंग करती है चैप्टर 8 डेसिमल क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाए हुए हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करते हुए किस में एक्सप्रेस करना है? रुपीज में एक्सप्रेस करना है। तो जब मैंने 8 चैप्टर डेसिमल का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें यूजिंग डेसिमल में 3 पॉइंट करवाए थे। एक तो पैसे को रुपीज में रिलेशन बताया था, एक सेंटीमीटर से मीटर में रिलेशन बताया था, और एक किलोग्राम से ग्राम में। मतलब डेसिमल का यूज लेंथ में बताया था, वेट में बताया था, और मनी में बताया था। तो अब डेसिमल का यूज किस में करना है? मनी में करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है। और किसका यूज करते हुए? डेसिमल का यूज करते हुए। तो हमें पता होना चाहिए एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं? 1/100 रुपीज होते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताए थे, 2-3 टर्म याद रखने के लिए इंट्रोडक्शन में, या यूजिंग डेसिमल करके एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें भी अच्छे से समझा रखा है। अब हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं? 1/100 रुपीज, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो उसका एक पैसे के निकालेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/100 रुपीज। अब 5 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में। एक पैसे में कितने रुपये है? 100 रुपीज है। तो 5 पैसे में कितने रुपीज होंगे? एक की वैल्यू दे रखी है और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 को, तो क्या आ जाएगा? 5/100 रुपीज। 1 रुपीज में 1/100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में हमने पैसे निकालने हैं, तो 5/100 रुपीज हो जाएंगे। क्योंकि 1 की वैल्यू दे रखी है और 5 की निकालनी है, तो कम से ज्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म बढ़ जाती है और डिवाइड में डिक्रीज हो जाती है। तो 5 पैसे की वैल्यू क्या आ गई? 5/100। अब डेसिमल का यूज करना है। कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो राइट साइड से शुरू करो। 5 को लिख दिया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2 जीरो है। तो मतलब पॉइंट, ये हमने कोई पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट होने चाहिए, बट हमारे पास तो एक ही डिजिट है 5, तो एक डिजिट और लगा देंगे हम इधर। 0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने के लिए ये बात थी कि दो जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट होने चाहिए। अब राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 तो हमने लिख दिया। अब हम इसके पीछे 0 और लगाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट बनानी है। तो इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाना, क्योंकि राइट साइड में 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में 0 लगाई। तो इसका 5 पैसे में कितने रुपए आ गए? 0.05 रुपीज आ गए। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम दे रखी है, तो चलो साथ साथ सोल्व करना है। बी पार्ट में क्या दिया है? 75 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? तो सभी को यही बार बार लिखना है कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं?
1/100 रुपीज। 1 पैसे में कितने रुपए? 1/100 रुपीज। अब कितने पैसे में निकलवा रखा है? 75 पैसे में। एक की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा की करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 1/100, तो क्या हो जाएगा? 75/100 रुपीज हो जाएगा। ये जो टर्म है ये जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हमने इसमें चेंजमेंट किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये पैसे रुपीज में कन्वर्ट हो गए। तो आधे बच्चे तो इधर भी पैसे लिख देते, इधर भी पैसे लिख देते। दोनों साइड जब पैसे लिख रहे हैं तो चेंजमेंट करने की क्या जरूरत है? चेंजमेंट हो गया तो यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इधर पैसे, इधर रुपीज लिखना है। अगर पैसे को किस में कन्वर्ट करवाया है? रुपीज में। अब 75 100 को डेसिमल यूज करेंगे, तो हमने 75 को एज इट इज लिख दिया। कितने जीरो दे रखी नीचे? 1 के बाद 1 2 जीरो है, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो हम राइट साइड से पॉइंट डिजिट काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 जहां भी 2 डिजिट पूरी हो जाए वहीं पर हम पॉइंट लगा देंगे। इससे पहले हम जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी। 0.75 रुपीज। ये रुपीज लिखना मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारा हाफ मार्क्स यहाँ पर कटेगा। तो ये ध्यान रखना है, यूनिट जरूर लगानी है। जब कन्वर्ट की बात हो, कन्वर्जन की बात हो, तो यूनिट कन्वर्ट करके जरूर चेंज करनी है। तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, तो 75 पैसे में 75 को 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो 75/100 आ गया। अब हमने डेसिमल का यूज किया। कितनी जीरो दे रखी है? 2 जीरो दे रखी है, तो हम राइट साइड से डिजिट 75 हमने लिख लिया। अब हम राइट साइड से डिजिट काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, और हमने इधर जीरो लगा दिया, तो आंसर क्या हो गया? 0.75 रुपीज। तो 75 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? 0.75 रुपीज। बी पार्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या दिया है? 20 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे 1 पैसे में। अब तक तो क्लियर हो गया है। 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? बोलो। 1/100 रुपीज। 1 पैसे में कितने रुपए हो गए? 1/100 रुपीज। अब कितने पैसे में निकालना है? 20 पैसे में निकालना है। जब 1 पैसे में 1/100 रुपीज है, तो 20 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की निकालनी है। तो पैसे से रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको डेसिमल को यूज करेंगे। इधर यूनिट जरूर लिखनी है। ये क्या यूनिट है? रुपीज है। अब इसको 20 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब कितने जीरो है? 1 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 राइट साइड से देखना है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.20 हमारा रुपीज आंसर हो गया। पॉइंट से पहले एक जीरो लगा सकते हैं हम, तो 0.20 रुपीज हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया। फर्स्ट पार्ट का ABC फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? 50 रुपीज और 90 पैसे में कितने पैसे होंगे? अब तुम्हारे पास 50 रुपीज और 90 पैसे है। अब मैं पूछूं टोटल पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो इसको डी पार्ट को 50 रुपीज तो है, 50 रुपीज को तो हम अलग रखेंगे और 90 पैसे अलग है। और कन्वर्ट किस में करने हैं? रुपीज में कन्वर्ट करने हैं। तो ये तो रुपीज में दे रखा है,
तो 50 रुपीज तो हमारे पास पूरे पूरे ऑलरेडी है। 50 रुपए तो हमारे पास है, वो तो हमने साइड में रख लिए क्योंकि सारे के रुपी बनाने हैं हमें। तो 50 रुपीज तो है, ये साइड में रख लो। और आगे क्या है, 90 पैसे। जो पैसे में दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा आंसर किस में आना चाहिए, रुपीज में आना चाहिए। तो जो रुपीज में है उसको तो हम एज इट इज रखेंगे, और जो पैसे में दे रखा है उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। अब 90 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। फिर दोनों क्या हो जाएंगे, रुपीज में। तो 50 पैसे और ये जो आएंगे 50 रुपीज, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो 91 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज। 1 पैसे में 1/100, तो 90 पैसे में निकालेंगे। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पैसा छोटी क्वांटिटी है और रुपीज बड़ी है। तो छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जाने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं। अब 9, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 9 तो हमने लिख लिया राइट साइड में, पर कितने पॉइंट के बाद, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2, क्योंकि 2 जीरो है। तो 9 हो गया। एक दूसरा डिजिट बनाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा, और फिर क्या आएगा, पॉइंट, और ये 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। ये स्टेप समझ में आया कि 9 कितने पॉइंट, 0 है, 2 0 है। तो राइट साइड से 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो एक डिजिट तो दे रखा था, और दूसरा डिजिट हमने इस डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 ले लिया, तो 0.09 रुपीज हो गए। अब देखो 50 रुपीज तो ऑलरेडी तुम्हारे पास थे, और 0.09 रुपीज और बन गए 90 पैसे को कन्वर्ट किया है तब। तो टोटल कितने हो गए, 50 में क्या जोड़ना है, 0.09, 50 में ये ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं। 50 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2। इधर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो दो डिजिट हम नीचे लगा लेंगे। इधर देखेंगे कि इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 50 में भी पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे। 2 डिजिट बन गई, जहां भी डिजिट बढ़ानी हो वहीं पर 0 लगा दो। इधर क्या है, 0.09। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 9 में 0 9, 0.05, तो 50.09 रुपीज हमारा आंसर आ गया। हमने इनको ऐड किया है, और 50.09 हमारा रुपीज आंसर आ गया। मतलब हमारे पास 50 रुपीज तो पूरे थे और 90 पैसे थे। अब इनको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 50 रुपीज को तो हम अलग से रख देंगे, क्योंकि ये तो 50 रुपीज है ही, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो यूनिट पैसे में है उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 90 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया, क्या आया, 0.09 रुपीज। अब ये आ गया 0.09 रुपीज आ गया, और 50 रुपीज तो हमारे पास ऑलरेडी रखे थे पॉकेट में, तो दोनों को ऐड करेंगे। 50 प्लस 0.09, दोनों में देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जिसमें भी कम डिजिट है उधर पॉइंट लगा के उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, और इधर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं था, तो मैंने 50 के बाद पॉइंट लगा के 2 0 लगा के 2 डिजिट बना लिए। नीचे क्या है, 0.09। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एडिशन में। वैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने समझाया था कि एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल का, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में और ज्यादा यूज होगा, तो और ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5,
ये एक सिंपल एडिशन था। तो 50.09 रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा हटके पार्ट था सभी पार्ट से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और बार बार रिपीट सोल्व करना है इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, कि इसमें पजल हो जाते हैं बच्चे कि 50 पैसे और 90 रुपीज को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। आई होप डी पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो जाएगा। ई पार्ट में क्या दे रखा है, 725 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं, एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। अब मैं बार बार इस स्टेप को रिपीट कर चुकी हूँ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज होते हैं। अब 725 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, 100 में। तो सिंपल सा की पॉइंट है कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 725 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कौन सी यूनिट आ जाएगी, रुपीज लग जाएगा इसके पीछे। अब इसको डेसिमल का यूज करेंगे, इसमें कितने डिजिट है, कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो 725 को हम लिख लेंगे और 2 जीरो है तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। राइट साइड से काउंट करना है, जितने भी जीरो है उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 7.25 रुपीज। 725 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया है रुपीज में, तो 7.25 रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो ये ई पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, सारे पार्ट्स को सोल्व करके देखना है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। और हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।